इलाका शेरों का नहीं होता है। वो जिस इलाके में जाए, जिस इलाके में जाते हैं, अपना इलाका बना लेते हैं। बंगाल टाइगर क्या हो गया? दीदी ने बहुत खेला किया है, अब समय आ गया है नौजवानों को खेला करने का। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना पड़ेगा। तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर कदम रखे हैं। निश्चय हमारे पास अभी समय है, पर्याप्त समय है, और हम लोग अपनी तैयारी को पुख्ता और सुनिश्चित कर लेंगे। हमारी पार्टी में युवाओं का हिस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग का मानना है ऊर्जा राजनीतिक ऊर्जा का कार्य है। शिथिल पड़ने वाले से राजनीति नहीं होगी, इसलिए ऊर्जावान नौजवानों को आगे आना होगा। उनको लगातार हम लोग मौका दे रहे हैं और ऊर्जा के साथ राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। आप बोले बंगाल झारखंड का हिस्सा? नहीं, बंगाल मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जंगल महल। आज भी भावनाओं के रूप से आप जाके देखिए, सांस्कृतिक रूप से देखिए, परंपराओं से देखिए, ऐतिहासिक रूप से देखिए, भौगोलिक रूप से देखिए। केवल संवैधानिक रूप से, कानूनी दांव पेचों से हम लोग अलग हुए हैं। विचारों से, व्यवहारों से, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक नृत्य, लोक गीतों से आज भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, पुरुलिया की जगह अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुरुलिया में आज बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने तो कहा कि कलकत्ता और पुरुलिया का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है। वहाँ एक विशेष एरिया में लाखों लोग रह जाते हैं। हमारा एक भौगोलिक पुरुलिया में भी आके जो है झारखंड जैसे उन गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जरा मैं तो झारखंड में तो ठीक है, झारखंड का शेर है, अब तो बंगाल में एंट्री करने का जरूरत पड़ गया है, और यहाँ भी वही नेताओं को आप जो है कह रहे हैं कि गलत नीतियों का। महोदय, आपने अपने सवाल से पहले शेर शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप भी जानते हैं कि इलाका शेरों का नहीं होता है। वो जिस इलाके में जाए, जिस इलाके में जाते हैं, अपना इलाका बना लेते हैं। बंगाल टाइगर क्या हो गया? बंगाल टाइगर क्या हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो निश्चय कुछ हिस्सा हमारा होगा। दीदी खेला करने की बात करती है। दीदी ने बहुत खेला किया है, अब समय आ गया है नौजवानों को खेला करने का। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना पड़ेगा। जरा मैं तो तैयार है, जेल कैंप तैयार है। तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर कदम रखे हैं। निश्चय हमारे पास अभी समय है, पर्याप्त समय है, और हम लोग अपनी तैयारी को पुख्ता और सुनिश्चित कर लेंगे। आप बोले 34 साल का जो तोड़ और ये 15 साल का तोड़, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने यही कहा, मैंने तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से बंगाल की सरकार को ये चेताया है कि जो लोग 34 सालों तक शासन में थे, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि बंगाल से रेड फ्लैग आउट होगा, अगर वो आउट हो सकते हैं और आज चुनने पे आ सकते हैं, तो फिर तृणमूल कांग्रेस क्या है? इसलिए यहाँ के लोगों के हितार्थ की रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि पूंजीपतियों को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए, ना कि परिवारवाद को सहयोग और संरक्षण देना चाहिए। आप देखिए, कोई भी नया राजनीतिक दल जब आता है तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम लोग वोट काटने के लिए आते हैं, लेकिन एक बात बताइए, वोट काटा नहीं, उसे वोट लाना कहते हैं। हम लोग भी वोट लाएंगे और अच्छा लाएंगे और बेहतर स्थिति में होकर लाएंगे। बीजेपी जैसे बड़े पार्टी भी जो है यहाँ पे दीदी का खेला को नहीं समझ पा रही है। अब कैंची जो है खेला समझ के बड़े लोग नहीं समझ पाएंगे, छोटे लोग ही इस खेला को समझेंगे। क्या यह मान ले आप लोगों का पार्टी का आज से शुरुआत हुई आपसे? जी बिल्कुल, आप इस बात को मान सकते हैं। आपका विपक्षी जो है एक अंतिम सवाल रहेगा, आजसू वाले भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, फिर देखिए, वो कैंची में भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपना संघर्ष करना चाहिए, हर किसी को मैदान में आना चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से। किसी ने किसी को रोका नहीं है, किसी के लिए कोई अवरोध नहीं है। राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक तरीके से एक दूसरे से हम लोग सामना करेंगे, उसके लिए तैयार है।